हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 20 और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और यह इस बार जो मनाया गया है वो 18 सितंबर को मनाया गया है। और ये पहली बार वैश्विक स्तर पर मनाया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिक्शन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस के अवसर पर और कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में समान सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेज़बानी यहाँ पर की जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति में 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस के रूप में घोषित करते हुए इन्होंने एक प्रस्ताव को अपनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संपदा ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। तो यह किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येद्दुरप्पा, इन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक संपदा कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की है। और इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि जो गैर कृषि क्षेत्र है उनके लिए 24,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि रखी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येद्दुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि SDG के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो यह जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है राष्ट्रिक बॉन्ड, और इसे जारी करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो बना है मैक्सिको। और इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन जुटाए हैं। और SDG बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर से ये आगे बढ़ेगा। और ये एक नया बॉन्ड मैक्सिको के लिए SDG सोवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क की तरह ये जारी किया गया है, और जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्स के साथ में साझेदारी भी किया था। मैक्सिको की जो कैपिटल है यानी राजधानी वो मैक्सिको सिटी है। यहाँ की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। तो जो अभी देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और खुशहाली के ऊपर यहाँ पर कोविड-19 का प्रभाव जो है और इनकी विचारशील नेताओं की जो अंतर्दृष्टि है उसके आधार पर सभी राज्यों और जो केंद्र शासित हमारे प्रदेश हैं उनको कवर करते हुए ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यहाँ पर जारी की गई है। और ये जो अध्ययन है ये प्रोफेसर राजेश कुमार पिलानिया के द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ एक राष्ट्रव्यापी यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है। और यहाँ पर जो समग्र खुशहाली रैंकिंग है वो मिजोरम की पहली है, दूसरे नंबर पर पंजाब रहा है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा है। और जो बड़े राज्य हैं उनकी बात करें तो पंजाब पहले पर रहा है, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे पर यहाँ पर तेलंगाना रहा है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सिक्किम और तीसरे नंबर पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश रहा है। और जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले नंबर पर, पुडुचेरी दूसरे नंबर पर और लक्षद्वीप यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। और यहाँ पर जो जिनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है वो है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा। इसमें खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, जबकि जो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में ही हैं। और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये खुशहाली कोविड-19 का प्रभाव इनके ऊपर सबसे कम देखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 18 सितंबर को मनाया जाता है यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और ये वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। और ये दिन दुनिया में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों और अन्य जल निकायों की स्थिति पर निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ यहाँ पर लाता है। जो अब की बार 2020 में इसका विषय रखा गया है वह रखा गया है सोल वाटर। और इस दिन की जो शुरुआत है वो 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष हैं वो हैं डाइन एरोस
और यहाँ इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 और जल पर्यावरण महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जैकलिन ए जोरेल और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी फ्रीडम फैस्किम फैक्शन ये शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है अरुंधति रॉय ने और इस पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद को की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बताती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिका और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक और काल्पनिक भूमिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है? तो वो किया है हमारे अजीत डोभाल ने, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की जो 10वीं बैठक है वो वर्चुअली आयोजित की गई है और इसमें वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रूस, इसका जो अध्यक्षता की गई है वो रूस के द्वारा आयोजित की गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो अजीत डोभाल, इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के शीर्ष में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मार्गरेट एटवुड को और इन्हों को 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें शांति पुरस्कार सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और रीट्ची होलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिव्यांग अमेरिकी राजनीति के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 में बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। और मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विलुप्त लेखिका हैं और हाल ही के वर्षों में इन्होंने द हैंडमाइंड टेल नामक एक नया दौर निकाला है, जो कि डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह पर के द्वारा महिलाओं की विषुबुद्धि इसमें की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है गुजरात में और गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया है और इस योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी और इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं सदस्य होंगी और समूह को सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश भी यहाँ पर की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने नई वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो ये की है बंधन बैंक ने और इस नई वर्टिकल को ग्राहकों की अन बैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जागरूकता की सहायता करने के लिए यहाँ पर लॉन्च इसको किया गया है। बंधन बैंक के जो प्रबंधक निदेशक और CEO हैं वो चंद्रशेखर घोष हैं और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS यानी आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केनरा बैंक ने और केनरा बैंक ने यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी और कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू किया है। लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से यहाँ पर प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है क्योंकि जो हमारी मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनका इस्तीफा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें मान लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उदित सिंघल को और ये एक भारतीय युवा है उदित सिंघल और इनको सतत विकास लक्ष्यों की जो 2020 की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स है इसके अंदर चुना गया है और इन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है। जो उदित सिंघल हैं गिलास
2S एंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौतियों से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबू सिवान का निधन हो गया है। 21 भाषा की फिल्म का निर्देशन करते थे। तो जो बाबू सिवान हैं ये तमिल भाषा में जो फिल्में हैं उनका निर्देशन किया करते थे और इनका निधन हो गए हैं। अगले हैं PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो PR कृष्ण कुमार थे एक चिकित्सक थे और वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आयुर्वेद फार्मेसी AVP के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।